माँ बनना कितना खूबसूरत एहसास है। मैं कभी माँ नहीं बनी, लेकिन मैंने सुना है हम उम्र लड़कियों से, अपने से बड़ी महिलाओं से, सबसे ज्यादा मगर मैंने फिल्मों में देखा है। कई बार तो फिल्मों में डिलीवरी सीन्स के बाद जब माँ अपने बेबी को गोद में पकड़ती है या सीने से लगाती है तो मैं रोने लगती हूँ। फ्रैंकली मैं काफ़ी इमोशनल हूँ और इस बात को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं समझती हूँ। लेकिन जितना मैं इसके बारे में अपनी हमउम्र लड़कियों से बात करती हूँ, उतना ही मुझे पता चलता है कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखता है। जैसे हम फिल्मों के इश्को इश्क मान बैठते हैं, फिल्मों के हीरो हीरोइन जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं, वैसे ही हम फिल्मों में माओ और चाइल्ड बर्थ के दिखने को असल जैसा मान लेते हैं, है ना? हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं। बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई बच्चा दुनिया में आकर अपनी तोतली जबान से आपका दिल पिघला दे, एक माँ उसे 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। आज इन्हीं माँओं की बात हम म्याऊं में कर रहे हैं। आप कहेंगे कि माँ पर तो जमाना बात करता है, तमाम कविताएं, उपन्यास, वायरल सोशल मीडिया पोस्ट माँ पर लिखे गए हैं। एक्टर्स के इंटरव्यूज से लेकर नेताओं के भाषणों तक माँ का जिक्र रहता है। हमने बार बार ये जाना है कि माएँ कितनी महान होती हैं, लेकिन म्याऊं का ये एपिसोड इसलिए है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जितना खूबसूरत माँ होना बाहर से लगता है, उतना खूबसूरत अंदर से नहीं होता। मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कहती कि माँ बनना एक सुखद फीलिंग नहीं है, लेकिन ये कह रही हूँ कि बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया को जिस तरह बाजार, बड़े बड़े ब्रांड्स, साहित्य और कला आपके सामने लेकर आते हैं, माँ बनना उससे कहीं ज्यादा है। एक लड़की जब प्रेग्नेंट होती है, उसी वक्त से उसका शरीर और मन बदलाव महसूस करने लगता है। मगर चिंता की बात यह है कि लड़कियों को कोई अधिकतर घरों में इन बदलावों के बारे में पहले से नहीं बताता है। अगर आपकी नई शादी हुई है तो लोग आपसे पूछते हैं कि गुड न्यूज़ कब दोगी। घर, परिवार, मोहल्ले की महिलाएं तो ये सवाल पूछने की लिबर्टी हमेशा लेकर रखती हैं कि भाई उन्हें अधिकार है आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने का। मगर माँ बनने के प्रोसेस को लेकर अज्ञानता इतनी है कि जब मैंने इस बारे में एक्चुअली लड़कियों से बात की तो मेरे होश उड़ गए। इसलिए आज मैं आपके लिए प्रेगनेंसी से जुड़े 10 ऐसे सच लेकर आई हूँ जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है। जो लड़कियां माँ बनने वाली हैं उनके लिए तो है ही, जिससे वो मदरहुड के लिए तैयार रहे। उन लोगों के लिए भी है जिन्हें लगता है कि माँ बनना महज 9 महीने का गर्भ और उसके बाद एक डिलीवरी है। लेकिन यहाँ मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, इसलिए साथ में इन दिक्कतों के सॉल्यूशंस भी लाई हूँ एक एक्सपर्ट डॉक्टर की राय के साथ। तो पहला सच, गर्भ में बच्चे का किक करना। ये सीन फिल्मों में बड़ा दिखाते हैं कि पिता आता है और उनकी बेली के पास आके अपना कान लगा देता है। ये किक करना फूल की छुअन या तितली के उड़ने जैसा लगे हर बार, ये जरूरी नहीं है। कोरा और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई महिलाओं ने शेयर किया है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे मूवमेंट बढ़ता जाता है। ये मूवमेंट कभी गैस के दर्द तो कभी हल्के मसल स्पैज्म जैसा महसूस होता है। दूसरा सच, प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद आप मानसिक तकलीफ के रिस्क पर होती हैं। इस दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। इसके अलावा हमने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, यानी बच्चे के पैदा होने के बाद कई बार माँ जो है वो बहुत लो फेज में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, उस पर भी हमने एक एपिसोड बनाया है। एक नई माँ के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है, ये जानने के लिए हमारा वो एपिसोड जरूर देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे। तीसरा सच, प्रेग्नेंट होना जितना रियल होता है उतना ही रियल होता है मिसकैरेज, यानी गर्भ में भ्रूण का खत्म हो जाना। इसे लेकर मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात की। सुनिए डॉक्टर रितु सबरवाल इस पर क्या कह रही हैं। देखिए, आप ये मान के चलिए, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस जिसको बोलते हैं, जो कि अपनी मर्जी से हम अबॉर्ट नहीं कराते। 2 तरह के अबॉर्शंस होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड, एक होता है स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस का मतलब हम अपनी मर्जी से अबॉर्ट करा रहे हैं। सपोजिंग कोई अनमैरिड लड़की है, वो कराना चाहती है, या आप अभी रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए तो आप खुद कराना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। एक चीज होती है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। 10 to 20% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज वो दे एंड अप इन अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्यों होता है? इन्होंने स्टडी किया कि जो भी अबॉर्टेड फीटसेस थे, इनको स्टडी किया गया तो ये पाया गया इनमें कि इनमें कोई ना कोई अबनॉर्मैलिटी होती है। तो इट इज नेचर्स वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग जो कि गलत बन गई। तो इसके लिए हम लोग को, हम नॉर्मल हर कोई जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होता है वो सोचता है कि भाई प्रेगनेंसी हो गई, ये तो कंटिन्यू जाएगी 9 मंथ्स तक। लेकिन हम इस चीज के लिए रेडी नहीं होते कि ये अबॉर्ट क्यों हो गया। जबकि 10 to 20% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज
लैंड अप इन अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन की हम हटा दे फिगर्स, तो ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कोई अबॉर्ट कर देता है तो वो पेशेंट बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप रेडी हो कि हाँ ये मुझे तो बच्चा मेरे गोद में आने वाला है, और यहाँ पे सडनली आपको एक फेलियर हो गया। तो उसके लिए बट हम भी अपने पेशेंट्स को यही समझाते हैं कि इसमें बुरा मरना परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये गलत चीज थी जो कि ऊपर वाले ने निकाल दिया, एंड वेरी सून यू विल बी प्रेग्नेंट अगेन। प्रॉब्लम तब आती है जब रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं। अगर किसी पेशेंट को मोर देन 3 अबॉर्शंस हो रहे, वन आफ्टर द अदर इन क्विक सक्सेशन, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बोलते हैं, उसमें ज्यादा पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर फर्स्ट अबॉर्शन हो गया और अगर डॉक्टर ने प्रॉपर्ली उसको हैंडल कर लिया, मेंटली पेशेंट को समझा दिया कि इतने परेशान होने वाली कोई बात नहीं, फिर दोबारा प्रेगनेंसी हो जाएगी, एंड यूजुअली पेशेंट्स 2-3 महीने में फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उनको कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होती। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द फैमिली एंड द डॉक्टर इज हैंडलिंग द सिचुएशन। चौथा सच, कई लड़कियों ने प्रेगनेंसी के दौरान अनिद्रा यानी नींद ना आने की शिकायत की है। ये हर होने वाली मां के लिए अलग हो सकता है। कुछ महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी स्लीप वाइज ज्यादा कंफर्टेबल हो सकती है, तो कुछ के लिए खराब भी हो सकती है। आपको अपना रास्ता और अपने सिम्टम्स खुद खोजने होंगे। पांचवा सच, प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज और पाइल्स यानी बवासीर की शिकायत हो सकती है। डॉक्टर ऋतु के पास इसके लिए कुछ टिप्स हैं, सुनिए। इसमें क्या होता है कि एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो ही जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कोई दवाइयों की जरूरत नहीं होती। सिंपल है कि आप फ्रूट्स ज्यादा ले लीजिए, फाइबर बढ़ा दीजिए अपनी डाइट में। घरेलू में आप मान लीजिए इसबगोल की भूसी आती है जो कि हर किराने की दुकान में मिल जाती है, तो वो आप गर्म पानी या गर्म दूध में मिला के रेगुलर ले लीजिए, उसका कोई नुकसान नहीं है। और अदरवाइज अगर आप वाटर इंटेक आप बढ़ा देते हैं, 8 से 10 ग्लास पानी के रोज पी लेते हैं, और आप अपना फाइबर अपनी डाइट में अगर आप बढ़ा देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, जरूर है लेकिन उसको हैंडल करने का एक तरीका। छठा सच, डिलीवरी के बाद लंबे वजाइनल डिस्चार्ज के पीरियड के लिए तैयार रहना जरूरी है। डॉक्टर ऋतु, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? लंबी ब्लीडिंग तो यूजुअली होती नहीं है, 40 डेज हम कहते हैं, लेकिन यूजुअली जो एक्चुअल ब्लीडिंग होती है वो तो हफ्ते भर तक होती है। उसके बाद एक वो डिस्चार्ज होता है जिसको हम लोकिया बोलते हैं, जो कि अलग अलग लोकिया रुब्रा, लोकिया मतलब अलग अलग कलर्स में ग्रेजुअली चेंजेस कलर, जिसको लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोजा, लोकिया अल्बा। मतलब सिरो पहले ब्राउनिश सा होता है, फिर ग्रीनिश हो जाता है, फिर व्हाइट हो जाता है। तो दिस गोज ऑन फॉर अबाउट 40 डेज। सो दिस इज अ नॉर्मल डिस्चार्ज जो कि 40 डेज तक होता है, और इट्स नॉट डिस्टर्बिंग। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो रही है, एक हफ्ते से ज्यादा बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर, बिकॉज आज इतनी लंबी ब्लीडिंग होती नहीं है। सातवां सच, पेशाब और मल पर आपका कंट्रोल हल्का पड़ सकता है। इसकी वजह भी आप डॉक्टर से समझिए। इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के मतलब अगर कोई किसी तरह का स्ट्रेस है, आप खांसेंगे या जोर से हंसेंगे भी तो पेशाब निकल जाता है। वो हमारे स्फिंक्टर्स थोड़े वीक हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये चीज आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, अनलेस कि डिलीवरी के दौरान अनक्वालिफाइड किसी डॉक्टर से आप डिलीवरी करा रहे हैं और वो ट्रॉमा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम आती है, जरूर आती है, और डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इट्स नॉट अ परमानेंट प्रॉब्लम। आठवां सच, स्तनपान कराना हर बार सुखद हो जरूरी नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग तो आप ये मान के चलिए ठीक है, सुखद एक्सपीरियंस मेंटली कि भाई हाँ भैया बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग हो रही है, वो एक चीज है। लेकिन आप ये समझिए कि एक ये 24 घंटे की एक ड्यूटी है। अब शुरू शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो आपको कई बार 2-2 घंटे में भी फीड करना पड़ता है। आप खुद अभी कोप अप नहीं कर पा रहे, आपको स्टिचेस लगे हुए हैं, आपको ब्लीडिंग हो रही है, आप खुद इतना वीक फील कर रहे हैं इनिशियली इन द फर्स्ट 1 वीक और 10 डेज, आपको अभी फीड करना नहीं आता। अब नॉर्मली क्या है कि अगर आप लेट के फीड कराएंगे तो बच्चे के कान में इन्फेक्शन होने का डर होता है, तो यूजुअली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप बैठ के फीड कराइए। बैठने में दिक्कत होती है, अगर बाई चांस आपका सिजेरियन हो रखा है या नॉर्मल डिलीवरी भी हो रखी है तो स्टिचेस में पेन होता है, वो पेन भी आपको टॉलरेट करना है। उसके बाद फिर बच्चा रो रहा है तो उसको फीड कराना है। घर वाले भी बोलते हैं बच्चा भूखा रो रहा है, तुम कैसी माँ हो, तुम उसको दूध नहीं पिला रही, अब उसको दूध पिलाओ। अब अपने आप को ये लगता है मैं अपने आप को देखूं या बच्चे को देखूं। अब मदर की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना पड़ता है। बैठने में अलग परेशानी, हर बार बैठेंगे, हर बार अभी लेटते हैं आप 2 मिनट, आप 2 घंटे आपकी नींद पूरी नहीं हुई, फिर बच्चा रोने लगता है। फिर कभी बच्चे ने पॉटी कर दी, कभी सुसु कर दिया, फिर भूख लग गई, फिर उसको आप भी थक जाते हो कई बार। तो
इतनी जल्दी जल्दी बच्चा फीड करता है, क्योंकि बच्चे को आजकल हम एड लिब फीडिंग देते हैं। एड लिब का मतलब कि जब बच्चे को भूख लगे तब दे। पुराने जमाने में बीच में एक ट्रेंड आया था कि आप टाइम करके फीड करिए, कि भाई आप टाइम लगाइए 4-4 घंटे बाद या 5-5 घंटे बाद बच्चे को फीड करिए। लेकिन आजकल क्या है, एड लिब, जब बच्चे को भूख लगी, चाहे वो आधे घंटे में भूख लगे चाहे 2 घंटे में करे, आपको बच्चे को छाती से लगाना है। अब वो कि 2-2 घंटे के बीच गैप में अब इंसान, इट्स नॉट पॉसिबल कि 2 घंटे में आपकी नींद भी पूरी हो जाए। आप जैसे ही सोने लगते हो आंख लगेगी, इतने में बच्चा रोने लगे, फिर आप उठ के बैठ जाइए। तो एक दिन शुरू में तो 1-2 दिन तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप डे आफ्टर डे आफ्टर डे आप ये इस प्रोसेस में लगे, आप कुछ और कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ बच्चे को दूध ही पिला रहे हैं, तो आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो इतना शुरू-शुरू में तो लगता है कि हाँ, बहुत रोमांटिक है, ये है, लेकिन फेसबुक में लोग ज़रूर डालते होंगे, मालूम नहीं मुझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट इज़ टायरिंग फॉर द मदर। कई माँओं ने अपने एक्सपीरियंसेस सोशल मीडिया पर, कोरा और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने साझा किया है कि उनको कई बार ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और लोगों ने उनके दिमाग में हवा बना दिया कि बच्चों को फॉर्मूला फीड नहीं देना है। लेकिन अगर आपको इसकी कोई दिक्कत आती है तो उसका उपाय आप गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए, समाज के प्रेशर में मत आइए। नौवां सच, बाजार और ब्रांड्स द्वारा लिखे गए इंटरनेट आर्टिकल्स आपको गुमराह कर सकते हैं, इसलिए हर दिक्कत के लिए गूगल सर्च आपको महंगा पड़ सकता है। डॉक्टर से आप जानिए कि आखिर ऐसा क्यों है। बिल्कुल गलत है कि जो गूगल, हम लोग उनको गूगल पेशेंट्स कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, हम उनको कहते हैं गूगल पेशेंट। जैसे ही अगर कोई गूगल पेशेंट आ गया तो उसको हम बोलते हैं कि जी सबसे पहले तो आपने अगर अपनी क्वेरीज, आप अपने इतना सब पढ़ के आ गए तो प्लीज आप खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लीजिए, हम तो बाहर से ही वापस भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतने ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट, वो इतनी गलत गलत इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं कि, और फिर उसको अगर आप उनको सही राय देंगे भी तो वो ये नहीं, उसमें तो इंटरनेट में तो ऐसा लिखा, अब उनको क्या बताएं कि इंटरनेट में जो लिखा है वो 100% ठीक नहीं है। आफ्टर ऑल हम 40 साल से डॉक्टरी कर रहे हैं, हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना बैठे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते और दे विल जस्ट कंटिन्यू टू आर्ग्यू एंड एट टाइम्स दे लैंड अप इन बिग ट्रबल। बिकॉज अब क्या होता है कि केस उनका जब बिल्कुल, अब फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, प्रेग्नेंट हुई पेशेंट, उसको थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई तो फर्स्ट रिस्पॉन्स शुड बी कि आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को कंसल्ट करिए कि क्या है। अब हमारे पास क्या पेशेंट आएगा, मैडम मुझे ब्लीडिंग हुई थी, मैंने ये टेस्ट करा लिया, मैंने ये अल्ट्रासाउंड करा लिया, अल्ट्रासाउंड में ये रिपोर्ट आ गई, मैंने ये मेडिसिन खा ली, अब आप सजेस्ट करिए, अब मैंने फ्री अल्ट्रासाउंड करा लिया, अब देखिए मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। अरे आपके हिसाब से ये होना चाहिए तो फिर मैं कहती हूँ आपको जब सब पता ही है तो आप अपना ट्रीटमेंट फिर मेरे पास क्यों आए? आप अपने ट्रीटमेंट, अगर आप शुरू में आते तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। आपको शुरू से मेरे पास आए होते तो मैं आपकी प्रेगनेंसी रोकने के लिए इंजेक्शंस देती, आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस करती, एडमिट करती, जो भी करती। अब आपने क्या, घर में बैठे रहे, आपको 10 दिन से ब्लीडिंग हो रही है, आप कुछ कुछ दवाई खाते जा रहे, अब बच्चा खराब हो गया, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी मदद नहीं कर सकती। कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स लूज देयर बेबीज just because they think they are smart enough and they don't need to go to a doctor and they keep self-medicating at home, which is very sad. डिलीवरी के लिए भी, अब आपको डिलीवरी के लिए पेन्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आप डॉक्टर को जाएंगे, डॉक्टर ही तो आपको बताएगा कि आपको सिजेरियन की जरूरत है या नॉर्मल डिलीवरी की जरूरत है या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट क्या कह रही है। आप कैसे डॉक्टर हैं, जो हमने इतने सालों लगा, 8 साल लगा के हम एमबीबीएस करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वो आप एक गूगल से पढ़ के कैसे डॉक्टरी सीख सकते हैं? तो ठीक है, छोटी मोटी गूगल आप वैसे ही कर लीजिए कि भाई यहाँ का रास्ता, यहाँ से अगर वहां जाना है, कनॉट प्लेस जाना है तो रास्ता कौन सा है, लेकिन गूगल आप ये नहीं कर सकते कि अगर मेरे को प्रेगनेंसी में अगर मुझे ब्लीडिंग हो रही तो मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना है। इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी गूगल नहीं कर सकते। 10वां और बड़ा सच ये कि बच्चा अपने साथ बड़े खर्चे लेकर आता है। हम बच्चा पैदा होने को शादी के बाद का एक नेचुरल सा सच मानते हैं कि शादी हुई है तो बच्चा तो होगा ही, मगर सत्य तो ये है कि प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक और बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके आने वाले सालों में उसकी पढ़ाई तक कई खर्च हैं जो आपकी झोली में आएंगे। इसलिए बेबी करने के पहले फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे जरूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जो माँ बनने के पहले आपको, आपके पति या पार्टनर को, आपके परिवार को मालूम होनी चाहिए, ताकि माँ बनने के पहले आपको ठीक ठीक पता हो कि आने वाला वक्त आपके लिए कैसा होगा। इसका फायदा ये होगा कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार रख सकेंगी बेहतर सेहत के लिए और अपनी डाइट और एक्सरसाइज आप प्लान कर सकेंगी। डॉक्टर, अस्पताल और डिलीवरी के बाद के खर्चों के लिए आप अपने फाइनेंसेस जो हैं, जो आपका पर्स है, जो आपका बटुआ है, उसको आप तैयार रखेंगी। माँ बनना एक सुखद एहसास है, मगर ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, जैसा आपने 3 इडियट्स फिल्म में देखा होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर कोई लड़की माँ बनने के लिए तैयार ना हो तो जीवन में, प्रेगनेंसी में कई तकलीफों का शिकार बन सकती है। कोई आपसे कहे कि माँ भगवान होती है तो उसे रोक दीजिए। माँ बेशक एक बहादुर महिला हो सकती है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप उसे भगवान कहते हैं या सुपर पावर बताते हैं तो आप उससे इंसानी तकलीफों के लिए शिकायत करने का हक छीन लेते हैं और उसे महानता की परिभाषा के बोझ तले इतना दबा देते हैं कि ऐसे वक्त में उसे अकेले पड़ जाने का डर होता है। अगर आप किसी गर्भवती महिला के पति हैं, भाई हैं, आप उनकी माँ हैं, सास हैं, बहन हैं या उनके कुछ भी लगते हैं तो उनका हाल पूछिए, उनका ख्याल रखिए। सहकर्मी हैं तो उनके लिए लड़िए, उन्हें ऑफिस में व्याप्त सेक्सिज्म से बचाइए। उन सहकर्मियों को चुप कराइए जो मानते हैं कि मैटरनिटी लीव लेकर अब तो ये 4-6 महीने के लिए आराम फरमाने चली गई और वापस आकर भी काम नहीं करेगी। कोई ऐसा कहता है तो उसे चुप करवाइए, तभी माँ बनना एक सुखद एहसास हो पाएगा। क्या राय है आपकी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। माँ बनने से जुड़े अपने अनुभव जरूर शेयर करें और नारी को अपना प्यार और सपोर्ट दें। शुक्रिया।